नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो लिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए, इसमें फार्मूले हैं कुछ, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। देखिए घन, ठीक ना। घन इस तरह से देखिए आकृति घन की बनती है। घन में क्या है कि सब भुजाएं बराबर होती है। इसमें देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सब क्या होती हैं, सब बराबर होती हैं, ठीक ना। एक डब्बा इस तरह से। तो इसमें देखिए आयतन सबसे पहले आता है। आयतन का फार्मूला क्या होता है घन के? तो आयतन देखिए पहले समझिए आयतन होता क्या। आयतन इसके अंदर की जो जगह होगी वो क्या होता है, आयतन होता है, ठीक ना। इसके अंदर की जो जगह होगी वो क्या होगा, आयतन होगा। तो फार्मूला देखिए, जैसे भुजा है, ये भुजा के घाते 3, ठीक ना, यानी a पावर क्यूब होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसके पृष्ठ जो पृष्ठ है ये देखिए, ये सब, ठीक है। इसमें देखिए घन में कितने पृष्ठ हैं, एक देखिए इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक इधर होगा, एक इसमें पीछे हो, एक इधर और ऊपर और ये नीचे, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को होगा 6a², ये फार्मूला होगा। घन का विकर्ण, विकर्ण मतलब विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा तिरछी में, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो घन का विकर्ण का होगा a√3, ये फार्मूला होता है। फिर आता है देखिए घनाभ, ठीक ना। घनाभ में क्या है कि इस तरह से देखिए आकृति है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब इसमें क्या होता है, सब सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं। हाई जैसे आकृति उसी जैसा है। देखिए घन और घनाभ, घन में क्या है कि सब बराबर होते हैं, ठीक ना। और इसमें घनाभ में सब अलग अलग होते हैं, ठीक ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होगा, सब ये अलग होगा। तो घनाभ का आयतन देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH। L लंबाई, B इसका होगा चौड़ाई, ठीक ना, H ऊंचाई है। तो ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 में, ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी LB धन BH धन HL, ये होता है फार्मूला। घनाभ का विकर्ण रूढ़ में L² धन B² धन H²। L² ने लंबाई का स्क्वायर, ठीक ना, इस चौड़ाई का स्क्वायर, ये ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, सबका योग कर देंगे तो ये विकर्ण निकलेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों मतलब जैसे कमरा है, कमरा देख रहे हैं, कोई भी कमरा हो, जैसे मान लीजिए तो लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ठीक ना, सब ये अलग अलग होती हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको करा, सिर्फ जो कमरे का जो 4 दीवार होते हैं उसका क्षेत्रफल के फार्मूला है 2, ठीक ना। लंबाई धन चौड़ाई करके ब्रैकेट्स में और बाहर H होगा, ऊंचाई, ठीक, समझ में आ रहा। आगे देखिए बेलन, बेलन जैसे पाइप देखे होंगे, पाइप में इस तरह से, ठीक है। तो इसमें बेलन का आयतन, आयतन मतलब अभी बताएं, इसके अंदर की जो जगह होती है वो क्या होता है, आयतन होता है। ऐसे ये है मान लीजिए, ठीक है, और ये बेलन में ऐसे, ठीक है, इसके अंदर जो भी भरेंगे ये इसकी ये आयतन होता है फुल, ठीक है, पूरा। तो इसमें देखिए बेलन यहाँ से यहाँ तक देखिए ये त्रिज्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या यानी R है। इसकी क्या है, ये बेलन की ये ऊंचाई है, ठीक है। तो बेलन का आयतन निकालेंगे तो πr²H, ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे वृत्त का देखिए हम लोग निकालते हैं, वृत्त का देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² होता है क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ऊंचाई भी है तो H हो जाएगा, ये होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ में देखिए जैसे ये है मेरा, ठीक है, बेलन ये है मेरा, तो वक्र पृष्ठ में देखिए जो जो हम इसे ऊपर का हो गया, ये है, हो गया, ये हो गया, ये नीचे वाला देखिए जैसे है, ठीक ना, ये नहीं आएगा, जो ढका रहेगा वो नहीं आएगा। जैसे हम खड़ा कर दिए ऐसे, ये खड़ा खड़ा रखे हैं तो ये नीचे जमीन में देखिए है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा वक्र पृष्ठ में, समझ में आ रहा है। तो वक्र पृष्ठ में जिसे हम जहां तक इसको हम छू सकते हैं पूरा, ये वो चीज वक्र पृष्ठ होता है, ठीक। तो वक्र पृष्ठ का देखिए होगा क्षेत्रफल 2πr/h, ये फार्मूला होगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये नीचे का भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे ये देखिए 2 वृत्त, एक तो ऊपर के वृत्त, ये यहाँ देखिए, ये ऊपर देखिए एक वृत्त हो गया, और ये देखिए इसके नीचे है वृत्त का आकार का, ये देखिए इस तरह से ये मिला गया है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये इसका, ये जो नीचे का है इसका भी हम क्षेत्रफल तब ले लेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए इसी में जुड़ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया शंकु, शंकु इस तरह से देखिए आकृति बनेगी, जैसे टोपी का आकार की होती है ये, ठीक ना, बर्थडे की टोपी इस तरह से, ठीक है। इसका देखिए क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या है, इसकी क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो शंकु का आयतन यानी इसके अंदर जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/3 πr²H होता है, 1/3 πr²H, ये होगा इसका फार्मूला, ठीक ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी ये नीचे का भी आ जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें
यानी पूरा एक कवर्ड। तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है पाई आर, ब्रैकेट्स में आर धन एल होगा, एल यानी तिरछी ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, वक्र पृष्ठ ये नीचे का नहीं आएगा, ठीक ना। वक्र पृष्ठ में सिर्फ क्या आ गया, ये सिर्फ देखिए पूरा गोला मिला ये आ जाएगा, और नीचे का जो ये खुला वाला होता है ये नहीं आएगा इसमें। शंकु को तिरछी ऊंचाई निकालना होगा। इस तरह से देखिए इसमें क्या होता है कि ये 2 दे देगा, मान लेते हैं त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, अब हमको ये तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है। कभी क्या करता है तिरछी ऊंचाई दे देता है और त्रिज्या दे देगा, तो ये हमको ऊंचाई निकालना पड़ता है, ठीक ना। इसमें तीनों में से 2 दे देगा, एक हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका देखिए फार्मूला ये होता है यल बराबर, ठीक ना, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें क्या है कि ये देखिए 90 अंश कोण बनता है, ध्यान से देखिए ये 90 अंश कोण बनता है। तो ये देखिए आधार हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया मेरा कर्ण हो गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय ये लग गया है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी यल का देखिए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक ना, आधार का स्क्वायर धन, ठीक, और ऊंचाई लंब का स्क्वायर देखिए यही है, इसी पे रख देंगे तो निकल आएगा। समझ में आ रहा है, यही चीज है ये। आगे चलिए देखते हैं। देखिए गोला, गोला मतलब जैसे बाल होता है वो गोला, ठीक ना, एकदम 6 बाल। तो गोले का जो है आयतन क्या होगा, उसके अंदर जो जगह होती है उसको बोलते हैं आयतन बोलते हैं। आयतन का फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर, पावर में इसके 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ यानी उसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये इस तरह से अर्धगोला, जैसे हम बाल को क्या करें बीच में से काट दें, बीच में से क्या करेंगे काट दें, उसको बोलते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन यानी उसके अंदर जो जगह है इसकी फार्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, आप देखिए इसमें क्योंकि ये देखिए कटा हुआ भाग है, ऐसे देखिए अर्धगोला जो ये है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए ये खुला अगर है, अगर ये ढका है इस तरह से, तो इसका भी देखिए आ जाएगा, ठीक ना, ये पृष्ठ में भी आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में ये आएगा पूरा पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो है कि क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ ये ऊपर वाला नहीं आएगा फिर इसमें का, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ ये आता है सब, पूरा वक्र पृष्ठ में ये सब आ जाएगा इसमें। ऐसे देखिए कौन आएगा, ये सब आएगा पूरा, ठीक ना, ये ऊपर का नहीं आएगा वक्र पृष्ठ में। अब इसमें देखिए एक और, जैसे इसमें क्या है कि काट देंगे अगर अर्धगोले को, तो जो त्रिज्या होगी इसकी, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी आर ये भी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई जो है यहां से यहां तक ऊंचाई आर के बराबर ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए खोखला बेलन, खोखला बेलन इस तरह से देखिए है इसमें, क्योंकि एक बेलन देखिए ये है ऐसे, ये बेलन हो गया, ठीक ना, ये बेलन है और इसमें एक और बेलन, नीचे से खोखला बेलन मतलब नीचे से क्या है ये इसकी, ये एकदम खाली है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ऐसे, समझ लीजिए ये हो गया, ठीक है, यानी इसमें क्या है मोटाई है, इसमें क्या होगी मोटाई होगी। तो देखिए ये आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि मोटाई देखिए ऐसे अगर हम इसको पूरा कलर करते हैं समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसकी ये क्या होगी मोटाई होगी, ठीक ना, यहाँ से ये इसकी ये मोटाई हो गई बेलन की, तो मोटाई होगी। तो देखिए अंदर का आंतरिक त्रिज्या देखिए अलग होगी, बाहरी त्रिज्या अलग होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अंदर का देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है, अगर पूरा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या पूरी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होगी अर्ध, और यहाँ ये आंतरिक त्रिज्या होगी। तो आंतरिक त्रिज्या को आर, ठीक ना, बाहरी त्रिज्या को बड़ा वाला आर कैपिटल में आर, ये है इसमें, ठीक ना। तो खोखले बेलन का आयतन जब निकालेंगे तो पाई ब्रैकेट्स में बड़ा वाला आर के स्क्वायर रीड छोटा वाला आर का स्क्वायर, ठीक ना, यानी आंतरिक त्रिज्या ब्रैकेट्स बंद, बाहर में इसकी ऊंचाई यानी एच। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इसी तरह से देखिए 2 पाई आर एच धन पाई आर स्क्वायर धन, ठीक ना, पाई ब्रैकेट्स में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो ये देखिए फार्मूला ये आप लोगों में है, ये क्लास 9th 10th दोनों में है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद प्रश्नावली को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।